बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफत्स किचन। आज मैं आपके साथ सर्दियों की बहुत ही अहम रेसिपी साग की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और करारा सा साग बनेगा और साग की पहचान भी मैं आपको बताऊंगी और इसको तड़का लगाने का तरीका भी बताएंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को लाजमी फॉलो कर लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 4 किलो सरसों का साग लिया है और सरसों के साग की निशानी ये है कि इसके ऊपर पीले पीले से फूल होते हैं और इसके ताज़ा होने की निशानी ये है कि इसके अंदर सुराख नहीं होंगे। तो जब भी आप साग खरीदें तो इस बात की आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर सुराख ना हो और जब भी आप इसको तोड़ें तो इसके अंदर अच्छा भला रस निकले। तो इसका मतलब है कि साग ताज़ा है। तो इसको आपने ऊपर से छील लेना है इस तरह से, क्योंकि इसका छिलका जो है वो बहुत सख्त होता है, तो वो बहुत मुश्किल से मैश या ग्राइंड होता है। तो इसके छिलके को हम उतार लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके तमाम छिलकों को उतार लिया है और अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास साग कटर है तो आप उसके साथ भी कट कर सकते हैं या चॉपर के अंदर भी इसको चॉप कर सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे आप इसको काट सकते हैं और आपने इसको बारीक बारीक काटना है ताकि ये मैश करने में या ग्राइंड करने में आसानी हो सके। तो इस तरह मैं साग को काट लूँगी और फिर हम इसको धो लेंगे। इसको धोने का भी एक ख़ास तरीका है। आपने इसको खुले पानी से नहीं धोना। पानी के अंदर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भिगो देना है और फिर आपने दूसरे पानी में डालना है। तो 2-3 पानी आपने इसको अच्छे से धो लेना है। और साग में अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो मेथी और इसको हम तोड़ लेंगे। और इसी तरह 4 किलो साग में मैंने 2 किलो पालक इस्तेमाल की है। आपने इसी रेशियो का हिसाब रखना है तो आपका जो साग है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखें मेथी को आपने इस तरह से तोड़ लेना है। सिर्फ इसके पत्ते हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी टहनियों को आपने वेस्ट कर देना है। तो इस तरह आपने इसके पत्तों को उतार लेना है। और मेथी बहुत गंदी होती है, इसको भी आपने खुले पानी से नहीं धोना, पानी के अंदर भिगो देना है और फिर आपने इसको 2 से 3 पानी धोना है। इस तरह जो मेथी है वो बहुत अच्छे से धुल जाएगी और इसके ऊपर जो रेत और मिट्टी होगी वो भी सारी उतर जाएगी। अब हम पालक को काट लेते हैं। तो पालक को काटने के लिए आपने इसको पत्तों को अच्छे से बराबर कर लेना है इस तरह से और इसकी जो ऊपर के टहनी है उसको काट लेना है और सिर्फ हम इसके पत्ते इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। और ये पत्तों को आपने वेस्ट नहीं करना, आप इसको किसी भी जानवर के आगे डाल सकते हैं। तो मैंने साग को धो लिया है और हम इसको पकाएंगे प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। ये मैंने 11 लीटर का प्रेशर कुकर लिया है और ये ऊपर तक भर चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा साग हमने शामिल किया है, पूरा साग नहीं शामिल किया, तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दिया था। तो ये देखिए ये गर्म होकर थोड़ा सा नीचे हो गया है। अब हम इसमें और साग शामिल कर देंगे और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो इस तरह आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि तमाम साग इसके अंदर अच्छे से शामिल नहीं हो जाता। तो मैंने तमाम साग शामिल कर लिया है और मैंने इसमें डालने के लिए हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। ये मैंने आधा पाव हरी मिर्चें ली हैं और मेथी को मैंने काट लिया है और धो भी लिया है। और इसी तरह मैंने पालक को भी काट लिया है। जिस तरह हमने साग को काटा था इसी तरह हमने पालक को भी काट लिया है। तो ये देखें साग जो है वो गर्म होने के बाद नीचे दबना शुरू हो गया है और साग ने अपना भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अभी मैंने इसमें पानी नहीं शामिल किया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मेथी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आपने इसी तरह से इसके अंदर सब्ज़ी शामिल करते जाना है। मैंने अब पालक इसमें शामिल कर दी है और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि जो इसका वॉल्यूम है वो कम हो जाए और हम प्रेशर कुकर के अंदर ही तमाम साग और पालक शामिल कर सकें। तो मैंने पालक शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप पानी। पानी के वज़न से भी पालक और साग जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो तमाम पालक और साग नीचे बैठ चुका है। अब मैंने इसमें शामिल किया है आधा कप अदरक लहसुन का पेस्ट और जो मैंने मिर्ची ली थी आधा पाव उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। तो दोबारा से इसके ऊपर जो पालक बच गई थी वो शामिल करेंगे और मैंने इसमें 2 कप पानी और शामिल किया है। तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है टोटल और हम इसको ढक कर रख देंगे, वेट लगा देंगे। वेट आपने लगाना है 20 मिनट के लिए। तो साग बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसको घोटा लगा लें या अगर आपके पास ब्लेंडर मशीन है तो आप उसके साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर जग है जूसर वाला जिस तरह से ये, तो आप इसके अंदर भी इसको हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। आपने इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस हल्का सा
3 से 4 सेकंड के लिए आपने इसको ग्राइंड करना है, तो ये दरदरा सा बन जाएगा, तो बहुत ही मज़ेदार सा साग बनेगा। आपने इसका ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, वरना ये बहुत बुरा लगता है। तो ये देखिए मैंने तमाम साग को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी, हमने इसका पानी खुश्क करना है। तो ये देखिए तकरीबन 20% तक इसका पानी खुश्क हो चुका है और अब हम साग को थिक कर लेंगे। थिक करने के लिए हम शामिल करेंगे इसमें गंदम का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और आटा डालने के बाद आपने इसको साथ ही मिक्स कर लेना है, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएगी। और अगर फिर भी अगर साग में गुठलियाँ बन जाती हैं तो आप आटे को या मकई के आटे को पानी के अंदर मिक्स करके साग के अंदर शामिल कर सकते हैं। और पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा आपने इसमें पानी डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। और इस पॉइंट पे आपने इसमें नमक और मिर्च को शामिल कर लेना है जितनी आपकी ज़रूरत हो। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो मिर्च और नमक का कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मज़ेदार सा साग बन चुका है और इसमें कोई भी आपको गुठली भी नहीं नज़र आ रही होगी और ना ही इसमें पानी है। अगर इसमें पानी नज़र आए तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा और आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसको सर्व कर लें गरम-गरम। और इसको तड़का लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैंने तड़का लगाया था लहसुन का। लहसुन के तड़के के लिए मैंने आधा कप घी लिया और इसके अंदर 5 से 6 लहसुन की कलियाँ शामिल कर दी। तो बहुत ही मज़ेदार सा तड़का बन चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसमें प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं तड़का लगाने के। तो इसको आप गरम-गरम रोटी के साथ या मकई की रोटी के साथ सर्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।